ब्रिटेन, यह वही जगह है जहां स्वयं को सभ्यता का पर्याय बताने वाले अंग्रेज रहते हैं और दुनिया भर में अपनी संस्कृति का गुणगान करते नहीं थकते। परंतु वास्तव में ये कितने धनवान और सभ्य हैं, इसके लिए तो इनका इतिहास ही साक्षी है। अंग्रेजों के सभ्य होने का एक उदाहरण तो हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया ही है कि किस प्रकार मध्यकालीन यूरोप में मल त्याग करने की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। कहीं भी और कभी भी मध्ययुगीन यूरोपियन लोग मल त्याग कर देते थे। इस वीडियो को आप अभी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम अंग्रेजों के सभ्य और धनी होने के खोखले दावों की पोल खोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI इतिहास एवं संस्कृति, जहां आपको मिलेगा भारतवर्ष के इतिहास के अलग अलग खंडों का गहन विश्लेषण। और मैं निमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा ब्रिटिश सांस्कृतिक रूपों के समृद्ध इतिहास से, जिससे अधिक हास्यास्पद और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, परंतु इससे पहले यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। असल में छल और क्रूरता से परिपूर्ण अपनी नीतियों के द्वारा अंग्रेजों ने कैसे दुनिया भर में लोगों पर अत्याचार किया, इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे। परंतु क्या आपको पता है कि ये अंग्रेज किस प्रकार से धनवान हुए और इनके संग्रहालयों में आज जो कुछ रखा हुआ है वो कहां से और कैसे आया? ब्रिटेन में दुनिया भर से लोग घूमने के लिए भी आते हैं, परंतु ये नहीं समझ में आता कि इस भव्यता में भव्य क्या है, क्योंकि संग्रहालयों में तो सारा सामान तो दूसरे देशों से चोरी किया हुआ रखा है। इसके अलावा इस चोरी के सामान की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर इसे मूल देशों को सौंपा जाए तो आधे से अधिक अंग्रेजी संग्रहालय खाली हो जाएंगे। असल में इन संग्रहालयों को वास्तव में चोर बाजार की संज्ञा अगर दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संग्रहालयों में रखे चोरी के सामान की बात की जाए तो अलग अलग देश के लोगों के लिए अलग अलग चीजें महत्वपूर्ण हैं। जैसे अफ्रीका के लोगों के लिए ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका डायमंड, मिस्र के लिए रोसेटा स्टोन, भारत के लिए बात की जाए तो कोहिनूर हीरा, राजा रणजीत सिंह का सिंहासन, भगवान बुद्ध की 500 किलो की कॉपर की प्रतिमा इत्यादि सामान रखे गए हैं। ये तो मात्र कुछ उदाहरण है और असल में इससे कहीं अधिक सामान है जो अंग्रेजों द्वारा चुराया गया था। इसके अलावा इन सामानों के मूल्यों को आंका जाए तो इनका मूल्य अरबों में है। ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका डायमंड की बात की जाए तो यह कहा जाता है कि यह अफ्रीका का एक मूल्यवान हीरा है जो लगभग 530 कैरेट का है। इस हीरे का मूल्य लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। अफ्रीका के डायमंड स्टार का 1905 में दक्षिण अफ्रीका से खनन किया गया था, जिसके बाद जब अंग्रेजों ने अफ्रीका में शासन किया तो दूसरे सामानों की भांति इसे भी वह ब्रिटेन से ले गए। ऐसा ही एक बहुमूल्य रत्न है भारत का कोहिनूर हीरा, जिसकी पुनर्प्राप्ति की मांग के लिए अनेक भारतीय लंबे समय से मांग उठाते आए हैं और जो अनेकों योद्धाओं और राजाओं के हाथों से होते हुए अब ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में जा पहुंचा है। या ऐसा भी कहें कि हर सामान की भांति इसे भी अंग्रेजों ने चुरा लिया या हड़प लिया। वास्तुकला और साहित्य में कितने समृद्ध है अंग्रेज, इस पर भी ध्यान देना होगा। अंग्रेज स्वयं को महान बताने के लिए वास्तुकला और साहित्य को आधार बनाते हैं, परंतु अंग्रेजों की वास्तुकला बहुत अधिक पुरानी या समृद्ध नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेज वास्तुकला के बारे में जब जानते भी नहीं थे तब भारत में हड़प्पा जैसे शहर बसे हुए थे, जहां पक्के घरों से लेकर पानी के निकास और स्नानागार तक हर तरह की सुविधा हुआ करती थी। इसके पश्चात आती है भाषा और साहित्य की बात, जहां पे अंग्रेजी में अधिकतर शब्द संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं से लिए गए हैं। यदि अंग्रेजों के महान और धनवान होने की बात पर समीप से ध्यान दिया जाए तो ये पूर्ण रूप से असत्य है और कुछ नहीं, क्योंकि इन लोगों ने दूसरे देशों को लूट कर अपने खजानों को भर लिया और सबको भ्रम में डालते हुए स्वयं को सभ्य और धनाढ्य बताने में लगे हुए।